अपन लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कितना चैप्टर्स देने हैं हाफिली में, या कितने रहेंगे वो अपन देख लेंगे। ओके, इनकोडिंग स्कीम्स एंड नंबर सिस्टम, ठीक है। ये तो कीज के बारे में दिया हुआ है इसने। आस्की के बारे में डिस्कस करते हैं। आईएस यूनिकोड, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नंबर सिस्टम्स, अच्छा नंबर सिस्टम्स हमको आ गया था समझ में, प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। डेसिबल नंबर सिस्टम्स, ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। 3 बिट बाइनरीज इसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल का हेक्साडेसिमल को 4 में करते हैं। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं उसको, ठीक है। क्या क्या देखा था हमने, डेसिमल टू बाइनरी, क्या क्या देखा था, बाइनरी टू, बाकी सारे कन्वर्जन देखे थे, और डेसिमल टू बाइनरी देखा था ना। ओके, बाइनरी टू डेसिमल ये हो गया था। ओके, कन्वर्जन एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने नोट्स वाले ने, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी हो गया था हमारा, ऑक्टल हो गया था, एंड हेक्साडेसिमल हो गया था, नहीं। और क्या हो गया था, बाइनरी टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी और डेसिमल, ठीक है। तो ये कन्वर्जन देखते हैं अपन। फिर नेक्स्ट हेक्सा भी कंप्लीट कर ही लेंगे, हेक्सा टू ऑल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, लास्ट इन दोनों में किसी को डाउट तो नहीं है, इसमें किसी को डाउट है क्या, बोल दो भाई। बाइनरी, एनी डाउट। बारबी, मेरी आवाज आ रही है बेटा, यस मैम। है ना। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, डेसिमल टू बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं, है ना। चलो ठीक है, नहीं है ना, ठीक है। चलो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कैसे करते हैं वो देखते हैं अपन, पीडीएफ में देख लेते हैं। ओके, ऑक्टल टू इससे क्या किया है, कन्वर्ट दिस टू इनटू डेसिमल, ठीक है। बाइनरी तो हम कर चुके थे। इसमें
ये नंबर सिस्टम वाला जो है इसमें सारा मिल जाएगा आपको, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं क्या है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्शन कैसे करते हैं? कन्वर्जन दिया नहीं है क्या इसने? अच्छा, इसने डायरेक्टली दिया हुआ है। वन सेकेंड, ऑक्टल नंबर इसमें आई थिंक 16 से इसको डिवाइड करती है। एक सेकंड में एक और कंफर्म कर ले। कन्वर्ट फ्रॉम ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, इट्स दी प्रैक्टिस कन्वर्टिंग ऑक्टल by converting the octal number into binary digits then। ओके, ऑक्टल टू डेसिमल में कैसे, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले ऑक्टल नंबर, ऑक्टल टू हेक्सा डेसिमल, ठीक है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले सपोज मुझे ऑक्टल नंबर दिया है, एक मिनट, 587, ठीक है, ये ऑक्टल नंबर दिया है। इसको क्या करना है मुझे? सबसे पहले फर्स्ट कन्वर्ट करना है बाइनरी फॉर्म्स में, मतलब थ्री थ्री डिजिट्स के फॉर्म में। जैसे किसके, इसमें कन्वर्ट करना, लाइक 421, ठीक है, थ्री वाले। तो 421 मतलब 5 को मैं कैसे लिख सकते हैं? 5, 8 एंड 7, ठीक है। 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 101, 101। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 111, 111 लिख सकते हैं। 7 को हम क्या लिख सकते हैं? नहीं, 8 नहीं आएगा, ऑक्टल में 8 नहीं आएगा, ठीक है। या हम 6 ले लेते हैं, क्योंकि 8 तो होता नहीं है ना ऑक्टल में। 110। 7 को हम क्या लिखेंगे? 111। फाइन, ये समझ में आया सबको? 6 कर देते हैं, ठीक है। एक नंबर दिया मुझे ऑक्टल में 567, उसको किस में कन्वर्ट करना है मुझे? फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 421 मतलब थ्री थ्री बाइनरी फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। जैसे 5 का मैंने लिख दिया 101, 6 का लिख लिया 111, 7 का 111, 6+2, ठीक है। देन उसके बाद ये बाइनरी नंबर आ गया मेरे पास। बाइनरी नंबर क्या है? बहुत ईजी है, 101, 110, 111, ठीक है। इसको क्या करना है? इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है, हेक्सा में करना है। देन 4, लास्ट में 1 2 3 4, ओके। तो यदि हम इसको लिखेंगे, देन हम इसको कन्वर्ट करेंगे यदि नंबर्स में, तो ये क्या हो जाएगा? 8421, लास्ट क्लास में समझाया था ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 4 4 में कन्वर्ट किया ना, ठीक है। सो
इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे 6 7, और इसको क्या लिखेंगे 7, और इसको रिप्रेजेंट कैसे, मतलब 1 7 7, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, नहीं? मैम एक बार और बता दीजिए। हाँ, देखो इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक नंबर दिया जैसे 5 6 7 करके एक ऑक्टल का नंबर है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। कितने 3 डिजिट्स के फॉर्म से, 4 2 1 के फॉर्म में। जैसे 5 को मैंने लिख दिया 1 0 1, 6 को लिख दिया 1 1 0, 7 को लिख दिया 1 1 1, ठीक है। फिर जब इनको मर्ज किया मैंने, तो ये मर्ज किया तो 1 0 1 1 1 0 1 1, ठीक है। अब जब इसको ये पूरा मर्ज हो गया, मतलब ये बाइनरी फॉर्म्स में आ गया, फिर इसको हम 4 4 में पार्ट में डिवाइड करेंगे, 4 में इसमें, 4 में इसमें, एक सेकंड बेटा, ठीक है। इसको 4 4 में डिवाइड करेंगे, और जो इसके सेम जैसे हम लोग करते हैं कि इसके आगे डिजिट्स कम बच गए तो हम लोग इसमें 4 0, जितने जीरो कम है उतने जीरो लगा देंगे, ठीक है। समझ में आया रौनक, यहाँ तक समझ में आया बेटा, यस है मैम। ना? अब देन उसको आप कैसे लिखोगे, 8 4 2 1 के फॉर्म में लिखोगे, तो ये क्या बन रहा है 0 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपका, सॉरी, 8 4 2 1 फॉर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 8 4 2 1 को, इसको 1 लिख सकते हैं हम, क्योंकि 0 0 0 1 1, ठीक है। 4 2 1 मतलब 6 and 7, 7, ये भी वो 7 हो जाएगा, तो ये 7, ओके फाइन। तो हेक्साडेसिमल नंबर क्या हो जाएगा, 1 1 7 7, कितना हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा इसका 16, ओके। समझ में आया, यस मैम। है ना? तो इस तरीके से इजी है, कर सकते हैं। क्या किया हमने, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल टू बाइनरी, तो इजी है भाई, 3 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट करके ये बाइनरी हो जाएगा हमारा, जो बाइनरी नंबर्स हमने बनाया है। एंड देन ओके, ये समझ में आ गया सबको, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल समझ में आया कि एक बार फिर से रिपीट करा दूं। फर्स्ट क्या करना है हमको, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इसको लिख लेते हैं। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू बाइनरी, मीन्स 4 2 1 लिख देती हूँ, समझ जाओगे। देन merge and divided into 4 parts, okay, then convert into hexadecimal। समझ में आ गई ये चीज, समझ में आई, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डाउट इसमें, एनी डाउट? नेहा, सौमेंद्र, समृद्धि, समझ में आ रहा है बेटा, No doubt, ma'am. है ना? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सो ये क्या हो गया, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, फाइन। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑक्टल से किस में कन्वर्ट करना है हमको, ऑक्टल टू बाइनरी। तो बाइनरी तो इजी है भाई, सपोज मुझे एक नंबर दिया 4 6 5, ये एक नंबर दिया हुआ है, ये तो इजी है, इसमें कर सकते हैं हम। 4 ना लेके मैं काम करती हूँ इसमें, 5 ले लेती हूँ, 5 6 5, ये एक ऑक्टल नंबर दिया है मुझे, ठीक है। उसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म्स में। तो सबसे पहले 5 कैसे लिखेंगे, 4 2 1 के फॉर्म में लिखेंगे, 4 2 1। 4 2 1 वाला कंसेप्ट सबको आता है ना समझ में, ये बस ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 0 1, 5 को मैंने लिखा 1 0 1, 6 को लिखा 1 1 0, फिर अगेन 5 को लिख दिया मैंने 1 0 1, इसको मर्ज कर दो, हो गया, ये मेरा बाइनरी नंबर बन गया, सिंपल। अब इसी के बाद हेक्सा बनाना हो तो इसको 4 4 में पार्ट में डिवाइड कर दो, दैट इज माई बाइनरी नंबर, ठीक है। समझ में आया, ओके। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, देन नेक्स्ट है ऑक्टल टू डेसिमल।
अच्छा, ऑक्टल टू डेसिमल में क्या करेंगे कि कोई नंबर दिया है, सपोज हमको दिया है 422, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, 4, जैसे हम वहाँ बाइनरी को से 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, यदि डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 4 × 8 +4, ठीक है, इंटू 8 प्लस, सॉरी, 2, 2 × 8 +2 × 8, ठीक है। इसमें पावर्स यहाँ पे लगाएंगे, फर्स्ट की 0, 1, 2, फाइन। इसको सॉल्व कर लेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा। समझ में आया? तो ये क्या था हमारा ऑक्टल टू डेसिमल। एनी डाउट किसी मैम एक बार को? और बता दीजिए मैम, लैग हो रहा था। क्या ऑक्टल टू डेसिमल कि सारे एक बार बता दूं? मैम ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल में कुछ नहीं, बस उसके जो 8 मतलब ऑक्टल का 20 का 8, उससे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 × 8, और पावर्स हम 0 1 2 इस तरीके से लगाएंगे, जैसे उसका 2 का करते थे अपन, यस मैम। है ना। ठीक है, सो ये हो गया ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। अच्छा, हेक्साडेसिमल समझ में आ गया। हेक्साडेसिमल में पहले क्या करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, देन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, फिर देन उसको 4 में कन्वर्ट करना है। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, ठीक है। ऑक्टल, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। ओहो, ठीक है। ऑक्टल दिया हुआ है, इसको किस में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये एक और दिया हुआ है, इसका आंसर निकलेगा, उसमें चैट बॉक्स में लिख के दिखाना। तो इस पे कन्वर्ट करोगे अपना डेसिमल में, ठीक है। चलो ये 3 क्वेश्चंस करके दिखाओ, हो भी गए? ओके,
फर्स्ट का ठीक है। अच्छा फर्स्ट 174 है नेहा। सौमेंद्र का Okay, ma'am. है ना, ठीक है। सेकंड भी ठीक है, थर्ड निकालो। नेहा का सेकंड भी ठीक है, सौमेंद्र का भी सेकंड ठीक है, गुड। प्रणीत का भी सेकंड ठीक है। थर्ड बताओ, थर्ड। Ma'am, 413. हम एक बार क्वेश्चन दिखाइए। हाँ 635। हेक्सा मैम 413 आ रहा है थर्ड का। 413 ठीक है। अच्छा हेक्साडेसिमल टू भी कन्वर्ट, अच्छा ये समझ में आ गया सबको, Yes, ma'am. है ना। ऑक्टल टू डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं, जब भी हम बाइनरी टू, देखो सिंपल से लर्न करने का तरीका, बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस को, फाइन। ऑक्टल टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 से करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल देखते हैं, ठीक है। ये मुझे रोनित एक बार मैसेज करके याद दिलाना, मैं सबके एक एग्जाम्पल भेज दूंगी कैसे कर रहे हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ यस मैम। आज एक करवा देना और हो सके तो कल करा देना, कल मेरी क्लास ही रहती ना, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू यस मैम। ऑक्टल, है ना। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कैसे करते हैं, जैसे सपोज मुझको एक नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में 9 तो में ले सकते हैं। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं दिख रही क्या, अरे एक सेकेंड। मैम दिख रही है। दिख रही है क्या, देखना। यस मैम। खुशी दिख रही है बेटा, नो मैम, प्रेजेंटिंग वाली में क्लिक करो। नहीं दिख रही। बारहवीं को दिख रही है क्या, मैम अब आ गई। आ गई, चलो ठीक है, ठीक है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, वेरी इजी। भाई हेक्सा, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई भी नंबर दिया रहेगा तो ऑक्टल में जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 0 to 7 ही बनेंगे, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। हेक्साडेसिमल में 0 to 9 आ सकता है, फाइन। तो मतलब 11 12 15 तक जो भी कॉम्बिनेशन रहेंगे, ओके। सो मैंने लिखा जैसे 9 8 1 या 9 8 6 5 लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना मुझे ऑक्टल में, 16 दिया है, ठीक है। वेरी सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 8421 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया मैंने, 9 दिया हुआ है तो 1001, 9 को मैं लिखेंगे, 8 को हम लिखेंगे 1000, 5 को कैसे लिखेंगे, 0101, ठीक है। समझ में आया ये सबको, ठीक है। क्या किया मैंने, 9 को बाइनरी में कन्वर्ट किया 1001, 8 को क्या किया 1000, 4 डिजिट्स में कन्वर्ट करना है,
5 को 1 0 1 0 1 4 बिट्स भी कह सकते हैं हम लोग इसको, डिजिट्स ना बोल के बिट बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट इसको मर्ज कर देंगे 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1। ओके, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको 3 3 के पार्ट में, क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो 3 देन अगेन 3, इसको 3 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? चलो एक बार इसको देखते हैं। देन 4 2 1, ये क्या हो जाएगा मेरा 4, ये हो जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ओके, ये हो जाएगा 5। ये क्या हो गया मेरा, कन्वर्ट हो गया किसमें, ऑक्टल में, 4 6 0 5। समझ में आया, ये चीज समझ में आई? वेट, यस मैम। है ना, पहले 4 4 में करना है, देन 4 4 में करने के बाद उसको 3 3 3 3 में पार्ट में डिवाइड कर देना। ओके, ये हो गया है हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, वेरी इजी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ओके, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी क्या कहते हैं, सिंपल है, जैसे सपोज मुझे मैंने नंबर दिया 6 5 2, एक करके एक नंबर दे दिया 16, ओके ओके, इसको सेम 8421 में कन्वर्ट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पर अपनी जो बिट्स होंगी वो 4 ही रहेंगी हमारी, तो 0 1 1 0, ओके, 5 क्या रहेगा 0 1 0 1, 2 क्या रहेगा 0 एक सेकेंड 0 0 1 0, ये रहेगा। ये क्या हो गया हमारा, बाइनरी डिजिट्स हो गए। समझ में आया सबको? बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, वेरी इजी। ओके, देन नेक्स्ट है, इसमें इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? नो मैम। हेक्साडेसिमल टू किसमें था, डेसिमल। अब हेक्सा जिसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है उसके बेस से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे मैंने लिखा 3 6 2, ठीक है, इसको करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 16 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16, इसका बेस, इसका पावर लगाएंगे 0, इसका पावर है 1, इसका पावर है 2। ओके, इसको सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। ओके, एनी डाउट? किसी को डाउट? किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? है ना, कन्वर्जन समझ में आ गया? इसके एक एक एग्जांपल्स मैं आप लोगों को भेज दूंगी, लोग उसको देख लेना, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स वाले भी आते हैं, तो वो भी पॉइंट वाले भी, मतलब नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स ही होगा, जैसे 0.36 ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। तो वो भी मैं एक एग्जाम्पल भेजूंगी, देख लेना, जो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी अपन देखते हैं, एक चीज रहती है, हाँ, ठीक है, इसका पीडीएफ पढ़ लेना, A to F रहता है, ये सब लिखा ही हुआ है। अच्छा, अच्छा, ये कुछ इनकोडिंग सिस्टम, ठीक है, ये देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है encoding. Have you ever thought how the keys of the computer keyboards are human recognizable from when a is pressed? It is internally mapped to a decimal value 65 code value.
which is then converted to its equivalent binary value for the computer to understand. ठीक है, मतलब जब हम a टाइप करते हैं तो a किस में कन्वर्ट होता है, पहले 65 में कन्वर्ट होता है, डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट होता है, देन वो किस में कन्वर्ट होता है, हमारा बाइनरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ये किसको कौन से फॉर्म्स में कर रहा है, हेक्साडेसिमल, मतलब 8421 के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही। जैसे सपोज हमने ए टाइप किया या AHI या कुछ भी हमने टाइप किया, तो पहले किस में कन्वर्ट होगा, डेसिमल वैल्यूज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, देन वो किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी वैल्यूज के कन्वर्ट होगा, जैसे 8421। ठीक है, पर इसने गलत कर रहा, 8421 1110 कैसे दे रहा है वो पता नहीं। ठीक है, ओके, तो ये कैसे, इस तरीके से इसका देख लेना, ये सही दे रहा होगा। तो हेक्साडेसिमल्स में इस तरीके से हम लोग मतलब कन्वर्ट होता है। ठीक है, इट्स कॉल्ड द इनकोडिंग। The mechanisms of converting data into equivalent cipher using a specific code is called the encoding. It is important to understand why code value 65 is used as a and not any other value. ठीक है, एक कोड एक स्टैंडर्ड होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल, आस्की बोलते हैं, एस्की जो भी आप बोलना चाहो। 1960s में इसमें क्या कह रहा था कि कंप्यूटर हैड नो वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर ड्यू टू डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज ऑफ अ कीबोर्ड। हेंस जैसे उसने क्या किया था कि आस्की में जैसे सपोज हर एक जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं, लाइक ABCD ये स्पेशल सिंबल्स जो भी हम टाइप करते हैं, उसको किस में कन्वर्ट करता है, वो डेसिमल वैल्यूज में उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू दे देता है। जैसे सपोज A के लिए 65, B के लिए 66, 67, D के लिए 68, इस तरीके से ये इसमें वर्क करता है। ओके, 73 एंड सो ऑन। और स्मॉल a लिखना होता है तो 97, 98 इस तरीके से स्पेशल सिंबल्स हैं, तो उनके इसने कुछ वैल्यूज सेट करके रखे हुए हैं। ओके, समझ में आ रहा है ना। मतलब कि जब आप ए टाइप करते हो तो फर्स्ट वो डेसिमल में कन्वर्ट करता है, देन वो किस में कन्वर्ट करता है, आपको बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जो बाइनरी कोड, जो डेसिमल वैल्यूज मतलब आस्की कोड में क्या रहता है, ए का हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 65, बी को हम 66, सी को 67, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। अमेरिकन स्टैंडर्ड cipher means something converted to a code form to hide a conceal it from other. It is called the encryptions। मतलब एक cipher मतलब किसी वैल्यू को आप किसी कोड में कन्वर्ट करना, that is called the cipher। ठीक है, ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेबल आस्की हम कहते हैं। इन द अर्ली 1960s कंप्यूटर हैड नो वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर ड्यू टू अ डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कीज ऑफ द कीबोर्ड। हेंस द नीड ऑफ द कॉमन स्टैंडर्ड वे वाज realized to overcome this shortcoming। This encoding scheme ASCII was developed for standing the characteristic। okay, पुराने से पहले क्या होता था कि 1960 से पहले कि दो मतलब आपस में जो कीज थे, हर एक कीज डिफरेंट डिफरेंट वर्क करती थी। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करना से सपोज क्या होता था कि उसको लिखना या उसको प्रेजेंट करना, इसमें क्या प्रॉब्लम आती थी पहले, जैसे हम लोग बोलते ना कि फर्स्ट जनरेशन सिस्टम इंडिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं था। तो क्यों नहीं था, क्योंकि जैसे सपोज मैंने यहाँ पे कोई कोडिंग करी, फाइन, अपने सिस्टम पे और दूसरे सिस्टम पे रन किया, तो वो रन नहीं होता था। क्यों, क्योंकि मेरा की जैसे ए में दबा रही हूँ तो ए मेरा क्या ले रहा है, 65 ले रहा है, बट यदि मैं दूसरे सिस्टम पे उसको रन कर रही हूँ तो वहाँ पे कुछ और इंटरप्रेटेड कर रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। तो इसलिए इसने क्या किया, आस्की ने आया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इन्फॉर्मेशन। देखिए स्टैंडर्ड हो जाता है ना किसी चीज़ का कि ए है, जब आप ए दबाओगे तो 65 ही देगा, बी दबाओगे तो 66 ही देगा। इस तरीके से उसने क्या किया, एक आस्की कोड आया जो 7 बिट रिप्रेजेंट करेक्टर्स दैट ओनली 2 बाइनरी डिजिट 0 1 के फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात। तो आस्की कोड क्या होगा कि ए को किस में कन्वर्ट करेगा, 65 में, बी को एक स्टैंडर्ड उससे बना दिया कि हर एक कीबोर्ड इस तरीके से ही वर्क करेगा। समझ में आ रही मेरी बात, एनी डाउट? मैम एक बार और समझा दीजिए। हाँ बेटा, देखो क्या होता है बेसिकली, जब हम एक ही प्रिंट करते हैं तो वो हमारी डेसिमल वैल्यू हमको देता है। ठीक है, डेसिमल वैल्यू जब 65, उस डेसिमल वैल्यू को किस में कन्वर्ट होता है, वो हमारा बाइनरी फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। फाइन, अब बट क्या हो रहा था कि यदि पुराने सिस्टम्स या पुराने कंप्यूटर्स की बात करें तो हर एक
ए बी सी डी की हर एक डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज थी। मतलब मेरे कीबोर्ड की अलग थी, सपोज तुम्हारे पास कोई सिस्टम है उसकी कीबोर्ड की अलग थी। तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर रन नहीं कर पा रहे थे, मशीन इंडिपेंडेंट नहीं था, या मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। जैसे हम लोग कभी कभी करते हैं ना, वर्जन अलग हो जाता है, तो कोई इमेजेस हम MS वर्ड में डालते हैं, फिर स्कूल के सिस्टम पे आके देखो, अरे मैम ये तो मैंने डाला था हुआ ही नहीं। ऐसा ये सब चीजें कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। तो एक अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ने क्या किया, आस्की ने एक वैल्यू सेट कर दी, ए की क्या होगी 65, बी की 66। मतलब जब भी आप एक प्रेस करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू 65 66, इस तरीके से वैल्यू हमारा कन्वर्ट होगा। ठीक है, इनकोड द वर्ड डेटा एंड कन्वर्ट द एनकोडेड वैल्यू इनटू बाइनरी वैल्यू व्हिच कैन बी अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, ओके मतलब ये बोल रहा है कि डेटा को पहले 68 में इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर 7 बिट्स में इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 6 एक साथ। ओके, तो इट्स इक्विवेलेंट टू 7 बिट्स। तो 4 8 4 2 1, तो ये किस तरीके से कर रहा है, चलो इसको देख लेंगे अपन किस तरीके से कर रहा है ये। 65 को एक सेकेंड, क्या है 68 है, 7 बिट्स में कर रहा है, तो 11081000। 7 बिट बाइनरी कैसे ले रहा है ये, चलो इसको देख लेंगे 7 बिट बाइनरी किस हिसाब से ले रहा है ये। 421 तो 110 उस तरीके से लेता है। चलो ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, ये समझ में आया, मेरी आवाज आ रही है? है ना, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है, कन्वर्जन अच्छे से कर लेना। इसका बाइनरी वाला अमेरिका ASCII वाला अपन नेक्स्ट क्लास में और इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके। ये यूनिकोड क्या होता है, ASCII कोड क्या होता है? मैम हाँ बेटा, सिलेबस, सिलेबस किसका? मैम सिलेबस हम हाफ ईयरली सिलेबस, का हाफ सिलेबस बता ईयरली रहे का। हैं। हाँ, क्या क्या करें, एक सेकेंड, अटेंडेंस नहीं, बाकी टीचर्स ने बताया क्या कितना सिलेबस आ रहा है? मैम हमें बायो मैम ने बता दिया आज। अच्छा, क्या कितना दे रहे हैं, आधा दे रहे हैं, 25%, 30%, कितना दे रहे हैं? मैम ऐसे एक्चुअली बायो की बुक में 22 चैप्टर्स है, हमारे 6 चैप्टर्स आ रहे हैं सिर्फ। अच्छा, 6 चैप्टर्स आ रहे हैं, चलो ठीक है। चलो अपन सिलेबस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, मैं थोड़ा सा डिसाइड कर ले कितना करना है। और बुक का, हाँ IP वाले बुक तुम लोग चाहो तो दीक्षा ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें मिल जाएगा, नहीं तो बुक भी खरीद लोगे तो उसमें सारा सिलेबस मिल जाएगा। एक बस एक यूनिट कुछ, मैम कौन सी बुक? सुमिता अरोरा की। ठीक है, एक बार एक काम कर लेना, नहीं तो इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। बाकी ये जो है ना दीक्षा ऐप, तो चाहो तो उसमें से कंटेंट प्रिंट आउट निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, तो वो भी हो जाएगा अपना।